नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हमने काफी बार इस बारे में जिक्र किया है कि भारत की ये भूमि वीरों की भूमि है और इस भूमि पर अनेकों शूरवीरों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दिए हैं। और जब भी हम वीरों की बात करते हैं तो अक्सर एग्जाम्पल देते हैं भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या फिर और भी फ्रीडम फाइटर्स का। और पुराने समय की बात करें तो उनका एग्जाम्पल हम देते हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ही महान राजाओं का हम एग्जाम्पल देते हैं। और आज के समय में हम एग्जाम्पल देते हैं हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का। लेकिन दोस्तों, इन वीरों के चमकते शौर्य के बीच में हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिनका त्याग इनसे कुछ कम नहीं है। और स्पेशली फीमेल वॉरियर्स को तो हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। और इनमें भी उन राजपूती क्षत्रियों का त्याग, उनका साहस जो कि अकल्पनीय है, उसे भी हम भुला देते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम बात करेंगे उस रानी की, उस क्षत्राणी की जिसके साहस और त्याग ने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की हाडी रानी के बारे में। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग इनके बारे में ना जानते हो, लेकिन आज इनकी वीरता की गाथा हम जरूर सुनाएंगे और सभी लोग इनकी वीरता के बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, हाडी रानी बूंदी के हाडा शासक की पुत्री थी जिनका विवाह उदयपुर के सलूवर के सरदार राव रतन सिंह से हुआ था, जो कि मेवाड़ के राजा राज सिंह के सामंत थे। दोस्तों, हाडी रानी और राव रतन सिंह की शादी को अभी सिर्फ 7 ही दिन हुए थे और एक पहर को राव रतन सिंह के लिए मेवाड़ के राजा राज सिंह का एक संदेश आया। और ये संदेश लाया था राव रतन सिंह का खास दोस्त शरदुल सिंह। जब राव रतन सिंह ने शरदुल सिंह को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि कितने देर से यहाँ खड़े हो, मुझे बुलवा लिया होता। शरदुल सिंह को अपने मित्र से मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता भी थी, क्योंकि इस संदेश में राव रतन सिंह को युद्ध की तैयारी का आदेश था। और शरदुल सिंह ये जानते थे कि उनके मित्र का विवाह 7 दिन पहले ही हुआ है और इस समय मैं उन्हें युद्ध पर जाने का संदेश कैसे सुनाऊं। जब राव रतन सिंह ने शरदुल सिंह को कंफ्यूज देखते हुए पूछा कि मामला क्या है, तब शरदुल सिंह ने अपना संदेश पत्र राव रतन सिंह के हाथ में थमा दिया। जब राव रतन सिंह ने यह पत्र पढ़ा, ये संदेश पढ़ा, तब भी उन्हें यही लगा कि मेरी शादी तो अभी 7 दिन पहले ही हुई है और अभी मुझे युद्ध में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि राजपूताना के सच्चे रजवाड़े कभी युद्ध में जाने से नहीं डरते हैं। राव रतन सिंह ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा, क्योंकि औरंगजेब की सहायता के लिए दिल्ली से अतिरिक्त सेना आ रही थी और उनको रोकने का कार्य राव रतन सिंह को दिया गया था। और ये आदेश देने के बाद वो हाडी रानी के पास गए विदाई लेने के लिए। क्योंकि उनका रिश्ता काफी इमोशनल था, तो विदाई के समय राव रतन सिंह अपने दुख को हाडी रानी के आगे छुपा नहीं पाए। हाडी रानी ये समझ गई कि मेरे पति युद्ध में तो जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे मोह से ग्रस्त है। तब हाडी रानी ने उन्हें राज तिलक लगाकर और मजबूत होकर अपने पति को विदा किया और उन्हें आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद तो हम साथ ही है। और इसी के साथ राव रतन सिंह युद्ध में चले गए। दोस्तों, एक बार इस बात पर नजर डालते हैं कि युद्ध हुआ क्यों था। दोस्तों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जिसकी वजह से हिंदुओं के पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपना धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम अपना ले या फिर हिंदू होने की वजह से टैक्स भरते रहे। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने जजिया कानून का विरोध किया था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला किया था। क्योंकि राणा राज सिंह को काफी बड़े बड़े राजाओं से सपोर्ट था, उनका सहयोग था, इसी वजह से औरंगजेब ने दिल्ली से अतिरिक्त सेना मंगवाई थी और राव रतन सिंह को इसी सेना को रोकना था। लेकिन राव रतन सिंह का अपने पत्नी का मोह नहीं छूट रहा था, उनका मन अभी भी अपनी पत्नी के पास ही था। और इसी वजह से युद्ध में जाते समय आधे रास्ते में राव रतन सिंह ने अपने विश्वस्त को एक पत्र लेकर हाडी रानी के पास जाने को कहा और ये पत्र उन्हें देने के लिए कहा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि जल्दी मैं वापस आऊंगा, मुझे बिसराना मत, मुझे भूलना मत, और तुम्हारी काफी याद आती है, इसलिए अपनी निशानी जरूर भेजना। हाडी रानी को पत्र पढ़कर यह समझ आ गया कि राव रतन सिंह अभी भी मोह से ग्रस्त है और उन्होंने सोचा कि अगर ये मोह से ग्रस्त रहे तो युद्ध में शत्रुओं पर तलवार कैसे चलाएंगे। रानी को मेवाड़ और राजपूताना का भविष्य अपने सामने नजर आ रहा था। हाडी रानी ने उस विश्वस्त से कहा कि मैं आपको एक निशानी दे रही हूँ, आप उसे सोने की थाल पर सजाकर और उसे कपड़े से ढककर राव रतन सिंह को दे दीजिएगा और ये निशानी राव रतन सिंह के अलावा किसी को नहीं दिखानी है। और ये कहते हुए रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो सैनिक व विश्वस्त हाडी रानी का ये बलिदान देखकर हैरान रह गया और ये देखकर उसकी आंख भर आई और उसने हाडी रानी का सर थाल में सजाकर और उसे कपड़े से ढककर राव रतन सिंह के पास ले गया। जैसे ही राव रतन सिंह ने वो कपड़ा उठाया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनका दिल भर आया, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय चीज अब उनके पास नहीं थी। रानी के इस बलिदान को देखकर राव रतन सिंह हैरान रह गए। उन्हें अपनी पत्नी का ना रहने का बड़ा दुख हुआ और अपनी सबसे प्रिय चीज को खो देने के बाद उनके पास कुछ और खोने का कुछ रहा नहीं, तो वो मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। उसके बाद राव रतन सिंह केसरी बाना धारण करके मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े कि उस भूमि पर मानो रक्त की चद्दर से बिछ गई थी। राव रतन सिंह का शौर्य देखकर मुगलों का मनोबल तो ऐसे ही टूट गया था और राव रतन सिंह अपनी आखिरी सांस तक ऐसे खुखार होकर लड़े थे कि दिल्ली से आई अतिरिक्त सेना आगे जा ही नहीं पाई, औरंगजेब तक पहुंच ही नहीं पाई, उसे वहीं रोक दिया गया और आखिर में औरंगजेब को भी वहां से भागना पड़ा था। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि राव रतन सिंह के शौर्य के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे। बहुत दुख की बात है कि इतिहास में हुए इस शौर्य
शौर्य से भरे युद्ध को इतिहास के पन्नों में ही खो दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विजय का श्रेय किसको जाता है, राणा राज सिंह को, राव रतन सिंह को, या फिर उस क्षत्ररानी को जिसने अपनी गर्दन अपने हाथ से ही काटकर मेवाड़ की रक्षा की थी। सोचिए दोस्तों, हाडी रानी द्वारा किए गए इस बलिदान से ये साबित होता है राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। दोस्तों, हाडी रानी के नाम पर राजस्थान पुलिस में महिलाओं की एक स्पेशल बटालियन है जिसका नाम है हाडी रानी महिला बटालियन। हाडी रानी की वीरता के लिए उन्हें यह सम्मान तो मिलना ही चाहिए था। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में इन देवियों का नाम तक नजर नहीं आता, और नजर आता भी है तो एक छोटा सा रेफरेंस दिया जाता है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है इनके बारे में। क्या एक छोटा सा पैराग्राफ इनकी पूरी कहानी, इनकी वीरता को बयां कर सकता है? भारत में वुमेन एम्पावरमेंट पर काफी जोर दिया जाता है। जब भारत की महिलाएं और भारत के पुरुष, यहाँ के बच्चे अपनी किताबों में इस देवी का त्याग, इसकी कहानी सुनेंगे, इसकी कहानी पढ़ेंगे, तो वुमेन एम्पावरमेंट पर लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक औरत कितना बड़ा डिसीजन ले सकती है और कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकती है, ये सबको अपने आप ही समझ आ जाएगा। दोस्तों, भारत की इस महान देवी हाडी रानी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये तो हो गई इस वीडियो की बात। पिछली वीडियो में जो मुझे सबसे बेस्ट कमेंट लगा वो था पारस सूद का। पारस ने लिखा, हमारा सनातन धर्म किसी के अच्छा या बुरा बोलने पर निर्भर नहीं है। हिंदू धर्म प्राचीन है और महान धर्म है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। जय श्री राम। दोस्तों, ये बात बहुत सही है। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है और किसी के भी इसके बारे में गलत बोलने से ये गलत नहीं साबित होता, और ना ही ये धर्म हमें इजाजत देता है कि हम दूसरे धर्म को कुछ गलत बोले। हमारे खुद के बिलीव्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई अपनी संस्कृति हम पर थोप ही ना सके। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो बेस्ट कमेंट होगा उसे अगली वीडियो में पढ़कर मैं धन्यवाद कहूंगा। दोस्तों, प्लीज आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।